श्री राम 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 राम। वर्णानामर्थसंहानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुण्यम् दूरवादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषण भूषितांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर बिमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम
जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीताराम जी की अहेत की कृपा से श्री हनुमान चालीसा की पावन चर्चा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। भगवत कृपा इसमें मुख्य हेतु है। श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी के सुयश का वर्णन है। श्री हनुमान जी श्री राम कथा श्रवण के परम रसिक श्रोता हैं। श्री राम जी की कथा सुनकर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की कथा सुनकर भगवान श्री सीताराम जी प्रसन्न होते हैं। तो अब तक हनुमान जी सुनना चाहते थे इसलिए राम कथा होते थे। इस बार श्री सीताराम जी सुनना चाहते हैं इसलिए हनुमान जी की कथा हो रही है। अब नाम संकीर्तन हम लोग पहले करें, फिर श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम लोग श्री हनुमान चालीसा की कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय
हनुमान जय जय हनुमान जय। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। जय सिया राम सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान, जो यह पढ़े हनुमान। पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान। होई सिद्धि होई सिद्धि साखी गौरी सा गौरी सा गौरी सा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान। हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान, पढ़े हनुमान, पढ़े हनुमान। श्री सीताराम भक्ति भूषण संत प्रवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज के चार चरित्रों का वर्णन करते हुए श्री हनुमान चालीसा की फलश्रुति में यह पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ करेगा, जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा, भगवान शंकर की साक्षी से मैं कहता हूं कि उसे अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा, जो पढ़े, जो का अर्थ कोई भी
श्री हनुमान चालीसा के पाठ में ऐसा नियम नहीं है कि कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक मैया ने मुझसे पूछा कि महाराज हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? माताओं को हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है? हमने कहा माता जी हमसे क्या पूछ रही हो, श्री हनुमान चालीसा ने ही उत्तर दिया है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़े, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, रोगी हो, निरोगी हो, कोई भी पढ़े, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, जो यह पढ़े। तो एक तो हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, हर समय अधिकार है श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का। और दूसरी बात, पढ़ने में कोई शर्त नहीं कि मन लगाकर पढ़ो, सावधानी पूर्वक पढ़ो, सवेरे सवेरे पढ़ो, पूरब की तरफ मुख करके पढ़ो, आसन लगाकर पढ़ो, उत्तर की तरफ देखकर पढ़ो। कहा कि कैसे पढ़े यह भी नहीं लिखा, कौन पढ़े यह भी नहीं लिखा, जो यह है कैसे पढ़े, कहा कैसे की बात ही नहीं, पढ़े। कितनी सुविधा है। हनुमान चालीसा जो कोई भी पढ़े, केवल पढ़े, उसको सिद्धि मिल जाएगी। विश्वास नहीं होता कि बिना किसी नियम के और किसी को केवल ये हनुमान चालीसा पढ़ने से सिद्धि मिल जाएगी। श्री तुलसीदास जी महाराज आपके वचन पर हमें विश्वास नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं विश्वास करो, क्योंकि इसकी साक्षी स्वयं गौरीपति भगवान शंकर दे रहे हैं। भगवान शंकर की साक्षी करके कहता हूं कि कोई भी कैसे भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे, इस ग्रंथ को पढ़े, उसे अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी होगी होगी। तो ऐसी महिमा है श्री हनुमान चालीसा की, और जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा है उसी की कथा हम लोग श्री सीताराम जी की मंगलमयी प्रेरणा से कल की भांति आज भी श्रवण कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज की जय हो जय हो। वे ज्ञान और गुणों के सिंधु हैं। ज्ञान के सिंधु हैं क्योंकि सूर्य भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। गुण सागर है। कल कहा गया था कि जहां गुण है वहां दोष है। केवल गुण ही गुण किसी के जीवन में हो, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। किंतु हनुमान जी में दोष नहीं, गुण ही गुण है। क्यों? इसलिए क्योंकि जानकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। जानकी माता के आशीर्वाद से वे सकल गुण निधानम हैं, अखिल गुणगण निलय हैं श्री हनुमान जी महाराज। और एक बात और है, गुण सज्जन के पास इकट्ठे होकर रहते हैं। जैसे वर्षा चारों तरफ होती है, पानी बरसता है
फिर बहता है, पर तालाब में जाकर ठहरता है। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से यही कहा, सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। सद्गुण सज्जन के जीवन में ठहरते हैं। तो हनुमान जी महाराज सज्जन हैं, इसलिए सारे गुण उनमें इकट्ठे हो गए। तो आप कहेंगे सज्जन की पहचान क्या? देखो, ऐसे तो हम लोग किसी को भी सज्जन कहते हैं, कहना ही चाहिए, यह बड़े सज्जन हैं, एक सज्जन मुझे मिले, ऐसे कहते हैं। किंतु श्री रामचरितमानस में सज्जन की 3 परिभाषाएं दी। एक तो स्वयं श्री हनुमान जी ने बताया सज्जन कौन, एक भगवान श्री राम जी ने बताया सज्जन कौन, और एक श्री तुलसीदास जी ने सज्जन की परिभाषा दी। विभीषण जी अभी जागे हैं और श्री राम 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 स्मरण करने लगे, तो हनुमान जी क्या बोले? मन ही मन, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा। जो श्री राम राम स्मरण करे, भगवान का नाम ले, वह सज्जन है। तो हनुमान जी इस दृष्टि से सज्जन है। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन, अपने बस करी राखे राम, सुमिर पवन सुत पावन। अपने बस करी राखे राम, सुमिर पवन सुत पावन। नाम सुत पावन, सुमिर पवन सुत पावन, सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन पावन नाम, सुमिर पवन सुत पवन सुत पवन सुत पावन। हनुमान जी निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम 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 स्मरण करते हैं। तो हनुमान जी सज्जन हैं, इसीलिए गुण सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्योंकि जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। दूसरी बात, श्री राम जी ने परिभाषा दी सज्जन की, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। माता पिता, भाई पुत्र पत्नी, शरीर
धन, मकान, परिवार सबसे अपनी ममता हटाकर श्री राम जी कहते हैं कि जो मेरे चरणों से जोड़ दे वह सज्जन है। अस सज्जन मम उर बस कैसे। तो हनुमान जी ने तो अपनी पूरी ममता भगवान के चरणों से जोड़ दी। एक दिन श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। किष्किंधा का पद सुग्रीव को तुम्हारे कारण मिला, लंका का पद विभीषण जी को तुम्हारे कारण मिला, और अयोध्या का पद मुझे तुम्हारे कारण मिला, पर तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं हूं प्रभु। राम जी ने कहा कैसे। कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, है ना, और अयोध्या का एक पद आपको मिला। और हनुमान जी ने तो प्रभु के चरणों में सिर रखकर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, तो जिसे दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इस दृष्टि से भी हनुमान जी सज्जन है। अब एक परिभाषा श्री तुलसीदास जी ने दी है कि सज्जन कौन। कहा कि दूसरे के सुख को देखकर जो सुखी हो जाए, दूसरे के सुख से जो प्रसन्न हो वह सज्जन है। कैसे। बरसात होती है, नदियों में जल बढ़ता है, उमड़ घुमड़ कर नदियां चलती हैं, तालाब भी उमड़ने घुमड़ने लगता है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं कि अपने में कुछ बढ़ोतरी होने पर उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, लेकिन सज्जन कौन। कहा कि समुद्र में ज्वार कब आता है। कहा कि जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, तो पूर्णता तो चंद्रमा को मिली है और ज्वार समुद्र में आ गया। समुद्र का हृदय हर्ष से भर गया चंद्रमा की पूर्णता देखकर। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई। तो वे सज्जन हैं जिनका स्वभाव समुद्र की तरह है, पूर्णता दूसरे की देखकर अपने हृदय में हर्ष उमड़ने लगे तो समझ लो हम सज्जन हैं। तो इस दृष्टि से भी हनुमान जी सज्जन है। क्यों। राज्य सुग्रीव को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न, राज्य विभीषण को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न, और राम राज्य अयोध्या वासियों को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न। यह सज्जन है और सद्गुण सज्जन के पास ही ठहरते हैं। इसीलिए कहा जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। तो हनुमान जी सज्जन हैं, इसीलिए सारे गुण उनके पास इकट्ठे हैं। तभी गोस्वामी जी कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आगे कहा जा रहा है जय कपीश, हे वानरों के ईश। हनुमान जी बंदरों के राजा है। वानराणाम धीशम। किसी ने कहा कि ये हनुमान जी तो स्वयं सुग्रीव जी की सेवा में रहते हैं, तो वानरों के राजा सुग्रीव हैं कि श्री हनुमान जी। तुलसीदास जी बोले कि स्वयं सुग्रीव जी ने ही इन्हें वानरों का मुख्य स्वीकार कर लिया। कब। जब अयोध्या से सभी वानर विदा कर दिए गए। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। अब अपने अपने घर जाओ, मेरा भजन करना, नियम पूर्वक भजन करना, मुझे सदा सब जगह उपस्थित मानकर प्रेम करना, घर जाओ। अब एक अद्भुत बात है कि सभी वानरों को विदा किया गया, श्री हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। क्यों। राम जी से किसी ने कहा कि आप सबको विदा कर रहे हैं, श्री हनुमान जी को नहीं। श्री राम जी बोले सबसे कहा कि अपने अपने घर जाओ, और श्री हनुमान जी का घर ही नहीं है, उन्हें कहां भेजें। जिनका घर हो तो उनसे तो कहेंगे अब अपने घर जाओ,
लेकिन जिनके घर ही नहीं उन्हें कहां भेजें? तो उनके लिए तो कहना पड़ेगा अब आप कहां जाओगे, आप तो यहीं रहो। और दूसरी बात यह है कि श्री हनुमान जी को मैं विदा कर नहीं सकता। क्यों? ऋणिया राजा राम भे धनिक भये हनुमान। राम जी बोले मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। कपि से ऋण हम नाई, भरत भाई कपि से ऋण हम नाई, हम नाही, हम नाही, हम नाही, हम नाही, कपि से ऋण हम नाही। हम नाही, ना कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। हनुमान जी के ऋणी हैं राम जी, तो जिनसे कोई लेना देना ना हो उनसे तो कहेंगे कि अब जाओ, और धनी आकर बैठे उसका कर्ज न चुके तो उससे कैसे कहेंगे अब जाओ। इसीलिए सभी वानर विदा किए गए, हनुमान जी नहीं विदा किए गए। और सब वानरों को विदा करने के लिए श्री हनुमान जी गए। सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कहा, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूं देवा। हनुमान जी ने कहा कि कुछ दिन राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपकी चरण सेवा में आ जाऊंगा, आप ही तो हमारे बंदरों के स्वामी हैं। सुग्रीव जी बोले, आज से मैं नहीं तुम, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा। क्यों? बोले हम वानर सब बड़भागी हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी। सुग्रीव जी बोले, हम जितने बंदर हैं बड़े बड़भागी हैं, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी, क्योंकि राम जी की सेवा मिली इसलिए हम बड़भागी हैं। परंतु हनुमान जी हमें आज सेवा से दूर जाना पड़ रहा है, पर तुम्हें अभी भी सेवा मिली हुई है, इसलिए हम सब बड़भागी तो हैं, पर हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो सुग्रीव जी बोले, इस दृष्टि से देखें तो वानरों में प्रमुख तुम ही हो, वानरों के मुख्य तुम ही हो। तुलसीदास जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे, इसीलिए हम भी कहेंगे वानराणाम धीशम। और इसी का अनुवाद श्री हनुमान चालीसा में, जय कपीश हे कपीश, त्यों लोक उजागर। आपका यश तीनों लोकों में है। देखो 3 लोक, चलो ऐसे मान लो, आकाश पृथ्वी पाताल, और तीनों लोकों में इनका यश है, पाताल में भी, पृथ्वी पर भी, आकाश में भी। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो छलांग लगाकर सूर्य भगवान को मुख में रख लिया तो आकाश में जय जयकार हुई, और पृथ्वी पर राम जी की सेवा करके ऐसा कार्य किया कि लोग कहने लगे राम ते अधिक राम कर दासा, और पाताल जाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी को ले आए, तो त्यों लोक उजागर, तीनों लोकों में यश है। एक और दूसरी दृष्टि है, ये 3 की सेवा में बराबर रहे, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी। अगर देखा जाए तो इन तीनों का 3 लोक से संबंध है। लक्ष्मण जी का संबंध पाताल से है,
क्योंकि वे शेषावतार हैं और शेष के सिर पर ही पृथ्वी है। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और शेष के सिर पर पृथ्वी, तो पृथ्वी से नीचे पाताल, और उसमें कौन रहते हैं? का शेषावतार लक्ष्मण जी। और श्री जानकी जी का जन्म ही पृथ्वी से हुआ है, और राम जी भगवान है, भगवान का संबंध ऊपर से है, आकाश से है, क्योंकि वे आकाश के समान नील वर्ण वाले हैं। तो आकाश की तरह हैं राम जी, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्री जानकी जी, और पाताल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी भी हनुमान जी को मानते हैं, राम जी भी हनुमान जी को मानते हैं, और जानकी जी भी हनुमान जी को मानती हैं। तुलसीदास जी बोले इसीलिए हम कह रहे हैं जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी जय जयकार हो रही है, आपकी जय हो जय हो। और इतनी विशेषताएं होने के बाद भी जय हनुमान, आपने अपने मान का हनन कर दिया, अभिमान नहीं है। एक सज्जन बोले हनुमान का यह भी तो अर्थ है, हनु कहते हैं ठुड्डी को, इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, मान माने टेढ़ा, इसीलिए जब कोई रूठ जाता है, टेढ़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं? मान किए हुए बैठे, मान। और जब कोई करे मान तब उसको मनाओ, तब वो सीधा हो, तो मान माने टेढ़ा। तो इसीलिए जय हनुमान, हनु कहते ठुड्डी को, इंद्र के वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए हनुमान नाम है। पर ऐसी बात नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी का कुछ नहीं बिगड़ा, फिर इंद्र के वज्र की ही दुर्दशा हो गई। जाकी चिबुक चोट चूरन किए, रदमद कुलिश कठोर को, ताकी है तमक ताकी ओर को। वज्र की चोट चिबुक पर नहीं लगी, चिबुक माने ठुड्डी की चोट इंद्र के वज्र पर लगी और वज्र का अभिमान टूट गया। तो इंद्र के वज्र का अभिमान तोड़ने वाले बजरंग बली ही हो सकते हैं और कोई नहीं। और ऐसे वज्रांग हैं, फिर भी उन्होंने अपना मान नहीं रखा, मान का हनन कर दिया। ऐसे हनुमान जी की जय हो जय हो जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। रामदूत अतुलित बलधामा, यह राम जी के दूत हैं, राम जी के दूत हैं। दूत का अर्थ है संदेश वाहक। संदेश वाहक जब किसी के पास जाता है तो अपने स्वामी का संदेश और स्वामी की शक्ति लेकर जाता है। हनुमान जी श्री हनुमान जी महाराज जहां भी जाते हैं अपने स्वामी की शक्ति और संदेश लेकर जाते हैं, उनका अपना अभिमान नहीं। रावण ने जब पूछा, वानर यह बताओ किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? रावण बार बार यही कहता है कि ही के बल बन घालिस खीसा, किसके बल पर? तो हनुमान जी ने कहा, क्या हनुमान जी की जगह और कोई होता तो यही तो कहता कि तुम्हारे पास ताकत है, क्या हमारे पास शक्ति नहीं है? पर हनुमान जी ने यह नहीं कहा। हनुमान जी बोले, यही पूछ रहे हो ना कि किसके बल पर मैंने बगीचा उजाड़ा?
हनुमान जी ने कहा, जिसके बल पर तुम लंका के राजा हो, या के बल लवलेश ते जितेहु चराचर झारी। चराचर प्राणियों पर, पूरी सृष्टि पर जिसके बल पर तुमने अधिकार प्राप्त कर लिया है, उनका बल मुझे भी मिला। तो तुम कौन हो? तासु दूत मैं जाकर हरियाने हूं प्रिय नारी। मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं, राम जी का संदेश लेकर आया हूं। और सचमुच हनुमान जी महाराज राम जी के संदेश वाहक हैं। राम जी का संदेश आज तक सबको दे रहे हैं। राम कथा सुनते हैं और राम जी का संदेश देकर जीव मात्र को, शरणागत जनों को निर्भय बनाते हैं। तासु दूत, जानकी माता से भी कहते हैं, राम दूत में मातु ज्ञान के दूत में मातु। श्री राम दूत में मातु, मातु ज्ञान की सत्य शपथ करुणा निधान की, निधान के दूत में ज्ञान के राम दूत में दूत में मातो जान के राम दूत मैं मैं राम जी का दूत हूं। अच्छा, दूत होने के साथ विशेष बात क्या है? दूत वह है जिसका अपना अभिमान नहीं होता। संदेश भी स्वामी का, शक्ति भी स्वामी की, सब कुछ स्वामी का है। मैं तो केवल सूचना देने वाला, मेरा अपना कुछ नहीं। दूत माध्यम होता है और माध्यम अभिमान शून्य होता है। अभिमान शून्य हुए बिना कोई माध्यम हो नहीं सकता। किसी ने दरवाजे से कहा कि दरवाजे धन्यवाद, क्यों? तुम न खुलते तो रोशनी न मिलती, तुम खुल गए तो हमें रोशनी मिल गई। दरवाजे ने कहा कि यह बात तो ठीक है कि मैं खुल गया और रोशनी मिल गई, लेकिन रोशनी मेरी नहीं है। रोशनी तो सूरज की है, रोशनी तो ऊपर वाले की है। यही बस। दरवाजे से किसी ने पूछा कि अगर रोशनी ऊपर वाले की है पर महिमा तो तुम्हारी है, तुम न होते तो मिलता ये प्रकाश। दरवाजा बोला यही तो है, जब हम थे तब रोशनी कहां मिल रही थी? जब दरवाजा लगा था तब रोशनी कहां मिल रही थी? और बोले जब हम हट गए तो रोशनी मिलने लगी। बस यही बात है कि जब तक दूत कौन? कहा कि जब तक अहंकार रहता है तब तक ऊपर वाले की रोशनी नहीं मिल पाती, और अहंकार हटते ही प्रकाश ऊपर वाले का भीतर आने लगता है। तो दूत कौन? जिसका कुछ हट गया हो, अहंकार हट गया हो। और हनुमान जी ऐसे माध्यम है, इसीलिए वो जय हनुमान। उन्होंने मान का ऐसा हरण किया है, हनन किया है कि वो ऊपर वाले का प्रकाश उनके माध्यम से जाता है, संदेश उनके माध्यम से जाता है। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं, मैं तो राम जी का दूत हूं। जो इतना अहम शून्य हो वही माध्यम हो सकता है। ईगोलेस हुए बिना माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज तो कहते मैं कुछ हूं नहीं, मैं तो, मेरी पहचान तो एक ही है, रामदूत। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं राम जी का दूत हूं, बस यही मेरी पहचान है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता।
रामदूत। और इसीलिए जब हनुमान जी चले भी, सुंदरकांड का आरंभ जहां हुआ वहां वर्णन है कि हनुमान जी ने छलांग लगाई और पहाड़ पर बैठ गए। बहुत ऊंचा पहाड़ था। हनुमान जी ने क्या किया? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, खेल में इतने ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। सोचा अभिमान ना आ जाए कि इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना हमें खेल हो गया। तो हनुमान जी उसी समय करते क्या है? बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर तर के पवन तनय बल भारी, बार बार रघुवीर। बार बार भगवान का स्मरण किया। इसका अर्थ यही है कि ऊंचाई पाने पर कहीं अभिमान ना आ जाए, लेकिन जो बार बार भगवान का स्मरण करेगा उसके मन में अभिमान नहीं आएगा। हनुमान जी के मन में कोई अभिमान नहीं आया तो चले कैसे हनुमान जी? बिना अभिमान के तो कोई चल ही नहीं सकता। बिना अभिमान के कैसे चलेगी? हम ये हैं, हम यह होकर जा रहे हैं। पर हनुमान जी क्या होकर गए? हनुमान जी हम होकर नहीं गए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। हनुमाना, हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का बाण जा रहा हो। अच्छा, अब एक बात देखो, बाण चलते हुए तो आपने देखा होगा, टेलीविजन में धार्मिक सीरियल आते हैं उसमें बाण चलते देखे होंगे। रामायण सीरियल में ही देखा होगा बाण को चलते हुए। अच्छा, आपने बाण चलते देखा, लेकिन बाण के पांव देखेंगे? बाण के चरण नहीं होते, फिर भी चलता है। ऐसे तो बहुत सी चीजें बिना पांव के चलती हैं। किसी के घर मेहमान जाए तो स्वागत करने वाला गृही पूछता है क्या चलेगा, ठंडा चलेगा कि गरम? तो कहते ठंडा चलेगा कि गरम। एक आदमी बड़ा विचित्र था, उससे मैं पूछा कि चाय चलेगी कि दूध? तो बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। तो दोनों चले। कई बार लोग कहते हैं अभी नाश्ता चल रहा है, चाय चल रही है, तो चाय के भी पांव नहीं होते फिर भी चलती है। तो चाय जब चलती है तो उसके पांव नहीं पर किसी के हाथ से चलती है। चाय कहती है कि हमारे पांव नहीं है पर हमारी गति तो इनके हाथ में है। बस यह उदाहरण मैंने इसीलिए दिया। बाण के साथ भी वही है। बाण कहता है कि हमारी गति तो हो रही है पर गति का साधन हमारे पास नहीं है। साधन के बिना गति कैसे हो रही है? कहा हम जिनके हैं हमारी गति तो उनके हाथ में है। तो बाण की गति तो चलाने वाले के हाथ में होती है। इसी अर्थ में हनुमान जी रामदूत हैं जिसकी गति स्वामी के हाथ में हो। बाण बनकर हनुमान जी गए और बाण बनकर ही रहे। बाण में कोई अभिमान नहीं, लगे तो ठीक न लगे तो ठीक। तेजी कैसी? बोले जैसे भगवान चलावे। हनुमान जी गए और जानकी माता से हनुमान जी ने रामदूत का व्यवहार करते हुए कहा, माता जानकी जी की शिकायत थी, अहह नाथ होने पर विसारे होने पर, अहह नाथ होने पर नाथ होने पर
जानकी जी को शिकायत थी कि राम जी ने हमें भुला दिया। अब रामदूत की भूमिका देखो, हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यह कहता कि हाँ बात तो आपकी ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया है उन्होंने, लेकिन हम उनको जाकर समझाएंगे, आप चिंता मत करो। यह दूत का ढंग नहीं है, जिसका संदेश देने आए हो उसी की निंदा शुरू कर दी, फिर काहे के दूत हो। हनुमान जी ऐसा नहीं करते। जानकी जी ने कहा आहा नाथ हो निपट विसारी, राम जी ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। यह है दूत का धर्म, जिसका संदेश लेकर आए हो उसकी तरफ से बोलो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं जानकी माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। जानकी जी बोली प्रभु ने हमें नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण है। हनुमान जी बोले और राम जी ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है। सीता जी बोली मेरे पास प्रमाण है। क्या। इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बनकर मेरे चरण में चोंच का प्रहार किया तो उसके पीछे भगवान ने अपना बाण लगा दिया, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। इसीलिए लगता आहा नाथ हो निपट विसारी। पर श्री हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत। हनुमान जी बोले माता जी, जयंत जब कौआ बनकर आया तो भगवान क्या धनुष बाण पास में ही रखे थे। वे तो उस समय आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। हां हां, फिर आप कह रहे हैं कि बाण जयंत के पीछे लगाया। अरे नहीं बेटा, सींक रखी थी लकड़ी की, छोटी छोटी पुष्प रखे थे, क्योंकि उन्हीं से आभूषण बनाकर प्रभु ने उस दिन मेरा श्रृंगार किया था। तो भगवान ने सींक उठा ली, और सींक का धनुष और सींक का बाण, वो सींक का बाण ही जयंत के पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले माता जी, इतनी सी सींक क्या बाण बनी होगी। बेटा बात सींक की नहीं है, प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। अच्छा, तो औरों को तो सींक दिख रही होगी, बाण नहीं दिख रहा होगा ना। पर मां आपकी दृष्टि में तो वो बाण होगा। हाँ बिल्कुल, प्रभु की दृष्टि में बाण था, जयंत को बाण लगता था, लेकिन औरों को तो सींक दिख रही होगी। हनुमान जी बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रभु ने चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत जो काक का वेश धारण करके आया था, उसके पीछे सींक के रूप में अपना बाण लगा दिया, और हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। जानकी जी बोली और किस रूप में। बाण आया, बिल्कुल आया है, हरण करने वाले के पीछे भी बाण लगा है, तो वो बाण है कहां, किस रूप में है। हनुमान जी से जानकी मैया ने पूछा। हनुमान जी बोले माता बस सामने देख लो, सामने देख लो। निशिचर निकर पतंग सम, ये रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। का ये वानर के रूप में राम जी का बाण ही आया है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। ये रघुपति बाण कृशानु, कृशानु क्यों, धनुज वन कृशानुम, यह राम जी का बाण है। जानकी माता बोली बेटा हनुमान, बड़ा भला किया कि तुमने बता दिया। हनुमान जी चरणों में गिर गए। नहीं माता, मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको पता लग गया था और आपने रावण को भी बता दिया। मैंने, हाँ, रावण जब आपको कृपाण दिखा दिखा कर धमका रहा था, तब आप सोच रही थी क्या मैं अकेली हूं। विचार किया नहीं, अकेली नहीं हूं, कोई है, हनुमान आ गए। तो आपने भी यही कहा था, असमन समुझी कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। और वह बाण और कोई नहीं, ये रघुपति बाण। कौन है, हनुमान जी। और देखो बाण में अपना प्राण भी नहीं होता, बस बाण का तो सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। तो जो बाण की तरह अपना अहंकार छोड़कर अपना सब कुछ भगवान के हाथ में दे दे, वही राम जी का दूत हो सकता है।
जब राम जी हनुमान जी को भेजने लगे, राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजन को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मूंदरी हाथ गहाई के भेजो, राजस बैन न बोली सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सिंह को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। तब भगवान ने कहा, हनुमान एक काम करना। क्या? कही बल विरह बेग तुम आयो। हमारे बल का वर्णन करना और हमारे विरह का वर्णन करना। लक्ष्मण जी ने कहा, इनसे कह रहे हो जिन्हें पता ही नहीं कि विरह होता क्या है, जिनका संयोग ही नहीं बना संसारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, उन्हें वियोग का क्या अनुभव? उनसे कह रहे हो कि हमारा विरह सुनाना। और ये अपना ही बल भूले रहते हैं। याद दिलाओ तो इन्हें अपने बल की याद आती है, और आप कहते हो कि बल और विरह मेरा सुना कर आना। बड़ी बढ़िया बात राम जी ने कही। बोले यही मेरे सच्चे दूत हो सकते हैं। कहा क्या? बोले मेरे बल का वर्णन तो वही कर सकता है जिसे अपने बल का ज्ञान ही न रहता हो, और जिसे अपने बल का ज्ञान रहता हो वो हमारे बल का वर्णन क्या करेगा, और जिसका अपना विरह हो वो हमारा विरह क्या सुनाएगा। तो हनुमान जी का न अपना बल है न अपना विरह है। वे तो कहते सब कुछ राम जी का है, इसलिए बल भी राम जी का है और विरह भी राम जी का है। जिसका सब कुछ राम जी का हो जाए वह क्या बचा? बोले हमारा सब कुछ राम जी का है और तुम किसके हो? बोले हम राम जी के। तो तुम राम जी के कौन हो? तो हनुमान जी कहते हैं राम दूत मैं मातु जानकी। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम दूत अतुलित बलधामा, दूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दूत अतुलित, दूत अतुलित, दूत अतुलित अतुलित। राम जी के दूत हैं श्री हनुमान जी। अब आगे भी बढ़े हम लोग। अतुलित बल धामा, हनुमान जी में अतुलित बल है। अतुलित बल का अर्थ है जिनका बल तोला न जा सके। पौराणिक युग में बल की तौल हाथी के अनुसार होती थी। कहते हैं कि दुशासन के भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। इसीलिए तो द्रौपदी माता के चीरहरण के प्रसंग में भक्त कवियों ने कहा 10,000 गज बल थक्यो, 10 गज घट्यो न चीर। ऐसे वर्णन करता हाथियों का। अब वैसी शक्ति और वैसा युग नहीं रहा, तो अब हाथियों से शक्ति का माप नहीं करते। अश्व शक्ति आ गई, हॉर्स पावर। अब हाथियों से नहीं, हॉर्स पावर। लेकिन उस समय हाथियों से। एक संत कह रहे थे कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में। हमारी पौराणिक मान्यता है कि दिशाओं का एक एक हाथी दिग्गज। तो 10,000 हाथियों में जितना बल होता है वह एक दिग्गज में, और 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है उतना इंद्र के एक हाथी ऐरावत में, और 10,000 ऐरावत में जितना बल है उतना एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी की इस उंगली में है। बोलो अब कितना बल होगा? अतुलित बल धाम, बल धाम, अतुलित बल धाम,
बलधाम अतुलित बलधाम बलधाम अतुलित अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहं धनुज वन कृशानुं ज्ञाने नामग्रगण्यम् अतुलित बलधाम अतुलित बलधामं बलधामं अतुलित बलधाम। हनुमान जी अतुलित बल धाम है। रामदूत अतुलित बल धामा। इनके बल का कोई पार नहीं, कोई पार नहीं, असीम अतुलित बल है। पर गोस्वामी जी कहते हैं इतने बल वाले होकर भी जय हनुमान, अभिमान नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक में लिखा द्रोण सो पहाड़ लियो खेल ही उखार, कंदुक जो कपि खेल बेल कैसो फल भो। श्री हनुमान जी ने इतना बड़ा द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया। कई बार लगता है हम लोग हनुमान जी का जहां जहां दर्शन करते हैं, जिन जिन मंदिरों में हनुमान जी आज भी पहाड़ लिए खड़े हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि इस रूप में दर्शन हो रहा तो अच्छा है, पर जब देखो तब पहाड़ ही लिए खड़े हैं, कभी तो आराम करने दो इन्हें। उस संकट के समय संकट मोचन का रूप है, लेकिन और कभी कभी लगता है कि हनुमान जी का दर्शन करें, वो अब इधर देखें उधर पहाड़ लिए खड़े हैं उनको। पर श्री हनुमान बाहुक पढ़ा तो मन को शांति मिली। अरे अपने को लग रहा है वो पहाड़ है, पर हनुमान जी तो कंदुक जो कपि खेल बेल कैसो फल भो। हनुमान जी अपने हाथ में इतना बड़ा पहाड़ ऐसे रखे रहते हैं जैसे कोई बेल का फल अपने हाथ में रखे रहे। बेल कैसो फल भो, ये तो बल की बात कि इतना बड़ा पहाड़ बेल जैसा फल हो गया। और गति कैसी, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो, और वहां से यहां तक परबत की नभ लीक लसी कपियों धुकी धायो। श्री हनुमान जी महाराज के बल का तो कोई पार नहीं। देखो रावण बड़ा बलवान। एक दिन रावण हनुमान जी से बोला कि हमारी आपकी लड़ाई हो जाए। हनुमान जी बोले तैयार, पर फैसला कैसे होगा? बड़ी देर तक लड़ाई होगी, तुम भी बलवान और हम पर भी राम जी की कृपा है। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के का युद्ध, एक मुक्का मैं मारूंगा एक तुम मारो। हनुमान जी ने कहा हम तैयार है। रावण पहले मुक्का तुम ही मारो। रावण बोला मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी बोले इसलिए कहीं हमने पहले मुक्का मार दिया तो पता नहीं तुम्हारी वारी आती भी है कि नहीं, तुम्हारी मन की मन में ही रह जाएगी, इसलिए पहले तुम ही। रावण ने पूरी शक्ति से मुक्के का प्रहार किया, पर तुलसीदास जी कहते हैं जान उठे कि कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी घुटने के बल वीरासन में बैठे रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। और रावण अपनी 20 आंखें बार बार बंद करे फिर खोले फिर। हनुमान जी ने कहा कि आश्चर्य मत करो, हम स्वस्थ हैं, पर अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार ही हैं और कर भी क्या सकते हैं। हनुमान जी ने पूरी शक्ति से हाथ ऊपर उठाया मुक्के के रूप में। घबरा गए ब्रह्मा जी, शंकर जी। ब्रह्मा जी बोले रोको, कहीं मुक्का गिर गया और रावण मर गया तो राम जी का तो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। उनकी रामायण पूरी होने दो, तुलसीदास जी की और लीला राम जी की पूरी होने दो। अब हनुमान जी हाथ नीचे करें, आवे ने ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े थे कि दया करो। हनुमान जी बोले तो थोड़ा सा स्वाद तो चखा देना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण साधारण वीर नहीं है, जो 10 शीस महीधर ईस को 20 भुजा खुली खेल ने हारो।
और उस पर जब हनुमान जी ने प्रहार किया तो सो हनुमान हन्यो मुठिका, तो रावण को ऐसे लगा कि गिरिगो गिरिराज जो गाज को मारे हो, जैसे गिरिराज हिमालय पर वज्रापात हुआ हो। रावण धरती पर गिर गया, मूर्छित रहा बड़ी देर तक। बड़ी देर में आंख खोली तो बोला बड़े बलवान हो। हनुमान जी बोले बल तो इन्होंने देखने नहीं दिया, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने। बल तो तब होता जब तुम बताने के लिए बचते ही नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कपिबल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की सराहना रावण करता है और किसी की नहीं करता। अंगद जी गए तो यही कहा तो प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे स्वामी तो प्रिया विरही है इसलिए बलहीन हो गए। तो प्रभु नारी विरह बलहीना, लक्ष्मण बोले अनुजतास दुख दुखी मलिना। अंगद जी बोले हम और हमारे चाचा सुग्रीव, कहा तुम तो नदी किनारे के पेड़ हो, जिस दिन बाढ़ ज्यादा आई उसी दिन उखड़ कर बह जाओगे। तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो। अच्छा और कोई? आपके भैया विभीषण जी कैसे बलवान है? रावण बोला बलवान है पर बंधु हमारो भीरु अति सो, हमारा भाई जो है डरपोक है। नलनील जामवंत जी का जामवंत हाँ बलवान कभी थे आजकल नहीं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब समरा रूढ़ा। नलनील इंजीनियर अच्छे हैं, पुल आदि बनाना हो तो, योद्धा नहीं है, शिल्पी कर्म जाने ही नलनीला। अंगद जी बोले तो हमारी सेना में, राम जी की सेना में, दल में कोई बलवान नहीं है। रावण बोला हाँ कोई नहीं, नहीं 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 एक है, एक है। किसी को नहीं माना, पर हनुमान जी के बारे में क्या कहता अंगद जी से? रावण भी है कपि एक महाबलशीला, एक बड़ा बलवान है। अंगद जी बोले उसका नाम बताओ। रावण बोला यही तो मुश्किल है, नाम नहीं जानते। तो उसने अपना नाम नहीं बताया ना, क्या बताया? बोले यह कहा था कि हम तो राम जी के दूत हैं, तास दूत में जाकर हरि आने हो प्रिय नार। तो राम दूत अपने को कहता रहा पर बलशील बहुत था। है कपि एक महाबलशीला। तुलसीदास जी उसी बात को कहते रामदूत अतुलित बलधामा। परिचय रामदूत के रूप में और महिमा अतुलित बलधाम के रूप में। रावण बोला नाम नहीं पता। अंगद जी बोले तो काम बता। रावण बोला काम यही है, आवा प्रथम नगर जेहि जारा, जो पहले ही आकर लंका जला गया, उस जैसा कोई बलवान नहीं है। रावण ने इतने हनुमान जी को हराने के उपक्रम किए। जब से हनुमान जी की पूंछ के द्वारा रावण की लंका जल गई, तो उसने हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया कि इस बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीची कर दी। वो सोए जागे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे उसे, आंख बंद करे तो पूंछ दिखे। परेशान हो गया। और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी। पूंछ माने प्रतिष्ठा। अंग विशेष को तो पूंछ कहते हैं, पर पूछने को भी तो पूंछ कहते हैं। आजकल सब जगह झगड़ा इसी बात का है। जो देखो तो वही कहते हैं कि घर में आ रहा, बोलो और तो सब ठीक है, पर अब घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही, कोई हमें पूछता ही नहीं। लोग तारीफ भी करते हैं तो कहते हैं इन्हें साधारण आदमी समझा, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग कहते हैं इनकी यहां से लेकर वहां तक पूंछ है। सब लोगों को लगता है उनके यहां गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। हम सब लोग पूंछ के पीछे पड़े कि हमारी पूंछ रहे, और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। और उनकी पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ता, इतनी बड़ी लंका जल गई और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी, ईर्ष्या की आग में जला रहा था। क्योंकि किसी भी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ सहन नहीं होती, वह ईर्ष्या की आग में उसे जला देना चाहता है। लेकिन उसी समय हनुमान जी की पूंछ बढ़ी और पूंछ तो नहीं जली, पर ईर्ष्या से जलने वाले का सब कुछ जल गया। जानकी माता ने कहा हनुमान तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी से पूछा लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी बोले माता और कोई जादू नहीं। बोले कपि ही राघव आगे हैं, हृदय में आगे राम जी हैं और पीछे पूंछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे राम जी हैं, पीछे हमारी पूंछ है। राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता।
तो अंगद जी से रावण ने यही कहा कि जिसने लंका जला दी और नाम पता नहीं, नाम राम जी का लेता रहा, काम उसके द्वारा होता रहा। पर रावण ने सोचा कि इस बंदर को पकड़वाएं। 4 तरह की सेनाएं भेजी, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथी और पैदल। और चारों सेनाओं ने हनुमान जी को चारों तरफ से घेरा। लक्ष्मण जी को चिंता हुई। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, 4 सेनाएं उन्हें घेर रही हैं, गदा भी नहीं लिए हैं हाथ में, आज्ञा हो तो हम चले जाएं। राम जी बोले, नहीं जाने की जरूरत है लक्ष्मण, हनुमान जी अकेले ही काफी है। अतुलित बलधामा। अच्छा तो लड़ेंगे कैसे? बोले अभी देखना। और सच में लड़ाई शुरू हुई। चारों सेनाओं ने इकट्ठे होकर आक्रमण किया हनुमान जी को चारों तरफ से घेरकर। पर वारे बजरंग बली, अतुलित बलधामम वीर बजरंग बली ने जिस समय छलांग लगाई, और ऐसी छलांग लगाई पवन के वेग को लज्जित करते हुए वीर बली बजरंग ने कि हाथी पर पहुंच गए। हाथी पर सवार सैनिक को नीचे गिरा दिया और पलटी खाकर विशाल रूप बनाकर हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो, गदा से तो 2-4 मरते, और हाथी जिस पे पटकेंगे 2-4 मरेंगे। और इतनी फुर्ती कि एक हाथ से इसमें हाथी, एक से उसमें हाथी, और दोनों हाथियों को ऐसे जो किया, हाथी सो हाथी मारे। हाथी उठा के हाथी पर पटक दिया, और इतने में घुड़सवार लोग आए तो घोड़ा उठाकर घोड़े पर, और रथ उठाकर रथ पर। तुलसीदास जी कहते हैं, हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। राम जी कहते, वाह हनुमान, वाह वाह वाह। जिन सेनाओं से, रथियों से, हाथी पर सवार सैनिकों से, घुड़सवार सैनिकों से अकेले लड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, कमाल कर रहे हैं हनुमान जी, 3-3 सेनाओं से हाथी से हाथी को समाप्त कर देते हैं, दोनों मरते हैं। रथ जिस रथ पे पटके दोनों खराब, घोड़ा घोड़े पर पटके दोनों मर गए। लक्ष्मण जी बोले, कमाल कर रहे हैं हनुमान जी। तुलसीदास जी बोले, अतुलित बलधाम है। राम जी बोले, लक्ष्मण और एक बात तो देखो, ये तो आगे का कमाल है, पीछे तो देखो। पीछे क्या? बोले, पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही। जो चक्कर में पड़ा, लपेटा, पटका, साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सोचे कि इस एरिया मत जाना, खतरा है। पर ये पूंछ बढ़ भी जाए और घट भी जाए। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, लामी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। ये रामदूत अतुलित बलधामा, इनके बल का पार नहीं है। रावण सोच रहा था सेनाएं इकट्ठी गई है तो बंदर को पकड़ के लाएंगी। एक बंदर 4 सेनाएं। न तो सेनाएं लौटी, संवाददाता लौटे, समाचार देने वाले। रावण ने कहा, बंदर कहां हैं? संवाद देने वाले बोले, बंदर तो वहीं। सेनाएं कहां? बोले, साफ मर गई सेनाएं। हां। क्यों? कहा कि महाराज, उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। जो सामने गए टिके ही नहीं, जाते ही साफ हो गए। रावण बोला, वो ना समझ थे जो सामने गए। सामने अगर नहीं टिक रहे थे तो पीछे से वार करते, चोर हमला करते, पीछे से पकड़ते। संवाददाता बोले, नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं टिके। कहा, पीछे क्या गड़बड़ी होती थी? बोले, पूंछ में लपेट कर। रावण बोला, चुप, फिर वही पूंछ, मेरे सामने पूंछ का नाम मत लो। संवाददाता बोले, नहीं ले रहे। रावण ने सोचा कि इस बार हम भेजेंगे, अमर सेना भेजेंगे। कवितावली में वर्णन है, मरने वाली सेना नहीं, अमर सेना, मरेगी नहीं। राम जी के दल में गुप्तचरों से समाचार पहुंचा कि अमर सेना आ रही है। विभीषण जी बड़े चिंतित हुए, राम जी चिंतित हुए, अमर हैं तो मरेंगे नहीं। और राम जी बोले, हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? निश्चरहीन करऊं मही, और ये है अमर। हनुमान जी को पता लगा। हनुमान जी बोले, प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। तो बोले, अमर हैं, उन्हें मारोगे कैसे? वे अमर हैं। हनुमान जी बोले, हम भी अमर हैं।
राम जी बोले उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम अमर रहो। हनुमान जी बोले हमें हमारी जानकी माता ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। जानकी माता का आशीर्वाद है, हम भी अमर है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु इन्हीं को भेजो, ये अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी। दूसरी दिन आई अमर सेना, हनुमान जी लड़े ही नहीं उनसे। सामने गए, किसी ने हनुमान जी से कहा लड़ते क्यों नहीं, ये अमर सैनिक सामने खड़े। हनुमान जी बोले पहले से पता है कि इन्हें मरना नहीं है, तो जिन्हें मरना ही नहीं है उनसे लड़ने से क्या फायदा। तो कुछ तो करो। बोले हाँ कुछ करते। और हनुमान जी ने क्या किया, कवितावली में वर्णन है। जे रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए अति रन रोर बड़े बरजोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी के दाव में पड़े। हनुमान जी ने बड़ी लंबी पूंछ बढ़ाई पूंछ और सबको इकट्ठे ही लपेटा, लूम लपेट, और पूंछ में लपेट कर आकाश निहारी के, आकाश की ओर देखकर परम संकल्पवान वीर बजरंग बली ने हां के हठी हनुमान चलाए। अमर थे, बड़े घबरा गए। मरने वाले से जो नहीं मरते उन्हें ज्यादा चिंता होती। मरने वाला तो ये सोचकर निश्चिंत हो जाता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, पर ये अमर थे, ये सोच रहे थे मरेंगे नहीं, पता नहीं कहां जा रहे हैं और कितने ऊपर से गिरेंगे, मरेंगे नहीं, इसलिए ज्यादा चिंता है। ये रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए अति रन रोर बड़े बरजोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी ने क्या किया, लूम लपेट आकाश निहारी के हां के हठी हनुमान चलाए। और हनुमान जी अतुलित बलधामा में ऐसी शक्ति से फेंका कि सूख गए गात। चिंता से उनके शरीर सूख गए। सूख गए गात क्यों, बोले चले नभ जात, आकाश में उड़ते ही जा रहे हैं कि ये तो और ऊपर उड़ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। सूख के गात चले नवजात। और हनुमान जी ने इतने ऊपर फेंक दिए कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा को पार कर गए। पृथ्वी उन्हें नीचे खींच ही नहीं सकती थी। परे भ्रमबात न भूतल आए, धरती पर लौट कर आए नहीं। हनुमान जी बोले अब तुम खूब अमर बने रहो, आकाश में ही तो मंडरा रहे, धरती पर तो एक भी नहीं हो। राम जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, निश्चरहीन करो मही। रावण आज बड़ा प्रसन्न था कि अमर सेना गई है, तब तो वानर को पकड़कर लौटेगी ही। फिर संवाददाता आए। रावण ने पूछा बंदर कहां है। संवाददाता बोले बंदर तो वहीं है। सेना, संवाददाता बोले ये कैसे कह दें कि मर गई, अमर थी तो मर तो नहीं गई पर गई, हमने जाते देखी लौटकर आते नहीं देखी। तो कहा इतनी बड़ी सेना को आकाश में कैसे फेंक दिया। बोले फिर नाराज हो गया, पूंछ में लपेट कर। रावण बोला तुम लोग दूर चले जाओ, मैं सुनना नहीं चाहता पूंछ के बारे में कुछ। ठीक है ना सुन। रावण अकेले में सोचने लगा कि मैं भी तो जरा देखूं, यह काम अपने हाथ में लेता हूं, किसी को सौंपने से बात नहीं बनेगी। हनुमान जी रण प्रांगण में बैठे थे। रावण चुपके से गया पीछे से दबे पांव और उनकी पूंछ पकड़ी, 20 भुजाओं की ताकत लगाई कि ये पूंछ उखाड़ ही डालो। हनुमान जी लड़े नहीं। किसी ने कहा लड़ते क्यों नहीं, बोले सामने आता तो लड़ते, जो पीछे उससे क्या लड़े। तो कहा कुछ तो करो। रावण सोच रहा था कि हनुमान जी अब मुड़ेंगे और हमसे भिड़ेंगे, पर हनुमान जी न भिड़े न मुड़े, उड़े। ये तो उसको कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता। उड़े उड़े बजरंग बली, और ऐसे उड़े। रावण पूंछ पकड़े था, जल्दी जल्दी में छोड़ नहीं सका, कल्पना होती तो छोड़ देता। और रावण पूंछ पकड़े था, हनुमान जी उड़े तो रावण भी लटक गया। पहले पूंछ छोड़ नहीं रहा था, अब छोड़ सकता नहीं था, अब तो पूंछ ही आधार था। हनुमान जी उड़ते ही जाए उड़ते ही जाए। अब रावण ही कह रहा था कि हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जावे या हमारे हाथ से छूट न जावे। नहीं, हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। तुलसीदास जी बोले रावण, जिनके चरण पकड़ने चाहिए उन संतों की प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आसमान के। और हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा।
इसीलिए हनुमान जी महाराज के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि अभिमान शून्य है, उनका अपना अभिमान नहीं है, और अभिमान है तो केवल इतना है कि मैं राम जी का दूत हूं। और यही कारण है कोई तन के बल का अभिमान करते हैं, कोई धन के बल का अभिमान करते हैं, कोई पूर्व परिजन प्रतिष्ठा के बल का अभिमान करते हैं, पर धन्य है हनुमान जी, यह तो भगवान के बल का अभिमान करते हैं कि मैं राम जी का दूत हूं। राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित, राम दूत राम राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, दूत अतुलित, अतुलित बल बल धामा, राम दूत, राम दूत अतुलित, दूत अतुलित, दूत अतुलित। अब यह तो सबकी सोच है कि हनुमान जी जैसा कोई बलवान नहीं, अतुलित बलधाम है। पर अब हनुमान जी से भी तो पूछो कि आपको कैसा लगता है यह सुनकर। बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, समुद्र पार जाते समय निज निज बल सब काहू भाखा, पर हनुमान जी नहीं बोले। किसी ने हनुमान जी से कहा कि सभी बंदर अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोले? हनुमान जी बोले, जिसके पास अपना बल हो सो बोले, हमारे पास हमारा बल है ही नहीं, बल नहीं है, नहीं है। आप तो अतुलित बल धामम है। हनुमान जी बोले हां है, पर एक बात सोचना, धाम, धाम माने मकान, भवन। अच्छा, सोना अगर किसी मकान में भर दिया जाए तो सोना मकान का है कि मालिक का? मालिक का है। हनुमान जी बोले हम तो धाम हैं, मकान है, पर ये जो बल रखा है वह मालिक का है। तो मालिक कहां रहते हैं? बोले वो भी उसी मकान में रहते हैं। कौन से मकान में? कजास हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। इस मकान में मालिक रहते हैं, इसलिए इसमें जो बल है वह भी मालिक का है। और यही बात अगर हमें समझ में आ जाए, ये सब कुछ भगवान का है, भगवान भीतर रहते हैं, हमारा क्या है? बेकार का अभिमान है। जब तक मेरे प्राण मेरे शरीर में है, बिल्कुल ठीक है, पर अभिमान काहे का? प्राण अपने होते हुए भी अपने नहीं है। श्वास आ जा रही है, अपने लिए है, अपनी नहीं है। अगर अपनी होती तो बड़ी कठिनाई यह भी हो सकती थी, क्या आदमी का जब मन होता तब श्वास लेता, नहीं होता तो नहीं लेता। कोई कहे कि श्वास क्यों नहीं लो? हमारी श्वास तुम्हें क्या मतलब, हमें जब लेना होगा तब लेंगे, पर यह लेनी ही पड़ती है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। जीना मरना
हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। हनुमान जी कहते मैं तो मकान हूं, मालिक मकान के भीतर है, इसलिए बल भी उन्हीं का है। पर हमें तो लगता है कि आपका है, अतुलित बल धामम आप हैं। हनुमान जी बोले पहले पता लगाओ अतुलित बल है किसका, किसका है। हनुमान जी बोले राम जी का। किसने जाना? हनुमान जी बोले एक थे जो राम जी का बल देखने गए, इंद्र के पुत्र जयंत। सुरपति सुत धरे बायस बेखा। सुरपति सुत धरे सुरपति सुत सठ चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत सुरपति सुत सुरपति सुत। इंद्रपुत्र जयंत ने कौए का वेश क्यों बनाया? क्योंकि वह राम जी का बल देखना चाहता था। बल देखना था राम जी का, और प्रहार किया श्री जानकी जी के चरण पर। जानकी जी भगवान के आश्रित हैं, भक्ति हैं। भगवान का बल देखना हो तो भगवान का विरोध करने से पता नहीं लगेगा, भक्त का विरोध करो तो पता लगेगा। निज अपराध रिसाही न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इंद्र पुत्र जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगाया, सब जगह भटका, कहीं आश्रय नहीं मिला। न इंद्र के यहां, न ब्रह्मा जी के यहां, न शिव जी के यहां। नारद जी संत हैं, दया लगी कि भटक रहा है, जयंत कहां जा रहे हो। जयंत ने उनसे शरण मांगी नहीं थी, पर नारद जी ने अपनी ओर से कहा। संत दयालु होते हैं, अपनी ओर से भी लागी दया कोमल चित संता। जयंत ने कहा कोई ठिकाना हो तो बताऊं कि वहां जा रहा हूं, जहां बाण ले जाए वहीं जा रहा हूं। बाण पीछे लगा। क्यों लगा है? मारने के लिए लगा होगा, कोई वरदान देने के लिए लगा है। मारना चाहता तो तुम्हें ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक तक जाने न देता। फिर इससे दूसरी मुसीबत है, ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। पीछा छुड़ाना है तो एक काम करो, जिसका बाण है उसी की शरण में जाओ। और जयंत राम जी की शरण में जाने लगे तो नारद जी से पूछा कि भगवान पूछेंगे कि शरण में आना था तो भागे क्यों, और भाग गए थे तो आए क्यों। नारद जी बोले कह देना आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा, अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया। ठीक है, जयंत गए, भगवान ने क्षमा कर दिया।
जयंत से पूछा क्यों आए थे? कि आपका बल देखने के लिए। देख लिया? हाँ। राम जी बोले क्या देखा? जयंत बोला आप में अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद ज्ञान नहीं पाई, मैं मति मंद ज्ञान नहीं पाई, मैं मति मंद अतुलित बल, बल ज्ञान नहीं पाए, मैं मति मंद, मैं मति मंद, मैं प्रभु मैंने देख लिया आप में अतुलित बल है, अतुलित बल है। तो बल देखने वाले ने तो बताया कि राम जी में अतुलित बल है। हाँ, हनुमान जी बोले तो अतुलित बल किस में है? कहा कि राम जी में। और कहा कि वे राम जी कहां हैं? बोले जहां राम जी हैं वहीं राम जी का बल है। तो राम जी कहां बैठे हैं? हनुमान जी बोले हमारे हृदय में। तो अतुलित बल किसका है? राम जी का। तो हम तो केवल धाम हैं, तो हम क्यों अभिमान करें कि बल हमारा है? हम तो मकान हैं, इस मकान में जो मालिक रहता है और मकान में होने वाला वैभव भी उसी मालिक का होता है। इसलिए अतुलित बल धाम होने के बाद भी हनुमान जी को अभिमान नहीं है कि हमारा बल है, क्योंकि वे जानते हम भी हम नहीं हैं। तो आप कौन हैं? बोले यहाँ राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन पवन सुत अंजनी पुत्र पवन पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन पुत्र पवन पुत्र पवन 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 सुत नामा, नामा नामा हे पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन पुत्र पवन पुत्र पवन, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये माता अंजनी के पुत्र हैं। अंजनी माता के पुत्र, पर पवन सुत नामा, नाम क्या है? पवन पुत्र। अंजनी माता के पुत्र हैं। शंकर सुवन केशरी नंदन, आगे पंक्ति आएगी।
अभी तो हम लोग अंजनी पुत्र पवन सुत नामा शंकर जी के तेज को पवन ने श्रवण मार्ग से माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया और उन्हीं से हनुमान जी का जन्म हुआ। अंजनी पुत्र, माता की प्रधानता है, माता की प्रधानता। अंजनी पुत्र, पिता के नाम का यहां उल्लेख नहीं किया। माता के गर्भ में हनुमान जी आए। शंकर जी का जो तेज है उसको लेकर पवन देव माता अंजनी तपस्यारत थी। बजरंग बली को जन्म देने वाली माता सामान्य नहीं, साक्षात तपस्या की मूर्ति। उन्हें लगा कि कोई है, कौन? प्रकट हो, नहीं मैं श्राप देकर भस्म कर दूंगी। पवन देव ने हाथ जोड़े। प्रभु की आज्ञा से शंकर जी का तेज लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आपके श्रवण मार्ग से आपके गर्भ में उसको स्थापित करने की आज्ञा हुई है। माता ने भगवान की आज्ञा मानकर उसको स्वीकार किया और उसी से हनुमान जी जन्मे। इसलिए पिता के नाम का उल्लेख नहीं। अंजनी पुत्र, माता ही मुख्य है, पर माता को मुख्यता किसके माध्यम से मिली? पवन सुत नामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पर इस पवन सुत का एक अर्थ और भी है। लोग जब दुखी होते हैं तो बड़ा आंदोलन मचाते हैं, आंदोलन करते हैं, शोर मचाते हैं। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, पुराना नारा है। रोटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर आप विचार करना, भोजन बहुत कीमती है शरीर के लिए, बहुत कीमती है। ये पेट बड़ा विचित्र है। शारीरिक संरचना में देखें तो पेट सबके आगे लगा हुआ है, पर विडंबना यह है कि यह लगा है आगे और पड़ा है पीछे। सबके आगे लगा है, पीछे पड़ा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। उदर, ये पेट सबके पीछे पड़ा। अच्छा देखो, लोग कहते हैं कि मौत सबसे बड़ी है, मौत से बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई ऐसा नहीं जो मौत से बच जाए। मौत बहुत बड़ी है, पर कबीरदास जी कहते हैं कि एक मौत से भी बड़ा है। कहा वो है कौन? कहा कि देखो, मौत एक बार आती है, बार बार नहीं आती। एक महात्मा कहते थे कि डरना क्या, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं, और बार बार बचकर भी एक बार नहीं बचेंगे। मौत बहुत बड़ी है, लेकिन मौत से भी बड़ा कौन? मौत बार बार नहीं आती, पर यह भूख ऐसी है। शाम को भोजन करे कोई, या दोपहर को जिन्होंने किया होगा, उस समय को एक और ले लो, एक बस, अब पीछे मत पड़ो। हम देखो, बस ऐसे लगता है जैसे जिंदगी भर अब खाएंगे ही नहीं। और 2-3 घंटे बाद ही शाम हुई, ले आओ भैया कुछ अब तो दो। शाम को खूब खिला दिया, बस अब पानी पी लो, दूध पी लो, गोली खा लो। एक से कहा अगर ज्यादा गड़बड़ी हो तो हाजमोला की गोला नहीं, बोले इतनी जगह होती तो एक लड्डू नहीं खा लेते, और इतना खा ले। लगता है कि भूख गई, पर कबीरदास जी कहते संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। मौत से भी भूख बड़ी। भोजन बहुत कीमती है शरीर के लिए, लेकिन आप एक बात सोचो, भोजन के बिना भी लोग रह लेते हैं। कितनी देर? 1 आध दिन तो रह सकते हैं, व्रत करते तो रहते ही, और बड़े उत्साह से कहते हैं
जो सवेरे से शोर मचाते थे कि कुछ तो दो कुछ तो दो, उनसे दूसरे ने कहा कुछ नहीं, आज तो हमारा तो मंगल है, हमारा मंगल माने व्रत है, पर व्रत नहीं कहते, कहने में आ गया हमारा मंगल है। हमने एक से कहा कि तुम्हारा ही मंगल है, अरे सबका मंगल है ऐसा काहे नहीं सोचते हो, व्रत है ठीक है। तो भोजन के बिना एक दिन रहा जा सकता है, पर अन्न से भी ज्यादा कीमती है पानी। पानी के बिना एक दिन रहना मुश्किल। निर्जला एकादशी एक आती है गर्मी में, कितनी कठिनाई से लोग व्रत कर पाते हैं, पर पानी के बिना भी हम 2 घंटे 3 घंटे रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो हवा के बिना कितनी देर रहोगे। लोग पानी का व्रत कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, पानी नहीं पिएंगे, अन्न छोड़ देते हैं, पर हवा छोड़ी आज तक किसी ने? हवा छोड़ने में हवा खराब हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है। हवा के बिना नहीं रहा जा सकता, पवन के बिना नहीं रहा जा सकता। अच्छा, लेकिन आप कभी सोचो, शोर मचाया रोटी के लिए, शोर मचाया पानी के लिए, किसी ने हवा के लिए शोर मचाया जो सबसे ज्यादा कीमती है, पर उसकी जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? क्योंकि वह पवन सबका प्राण होने के बाद, जिसके बिना एक क्षण नहीं रहा जा सकता, वो इतनी आसानी से सबको मिल गया है कि उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आ रही। तो जैसे पवन सबसे अधिक कीमती है, पवन से ज्यादा कीमती कोई नहीं है, पर सहजता से मिल गई है पवन, इसलिए हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आ रही। इसी तरह राम जी की लीला में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हनुमान जी हैं, पर हनुमान जी इतने निरभिमानी हैं, इतने आसानी से मिल गए हैं कि हमें उनकी महिमा समझ में नहीं आती। हम अतुलित बल धामम कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद होंगे, कह तो रहे तो होंगे भाई। इसीलिए पवन सुत नामा, वे पवन पुत्र हैं। पवन सबसे ज्यादा महिमामय होने के बाद भी दिखता नहीं है और आसानी से मिल जाता है। एक सज्जन बोले अगर आसानी से मिल गए हैं हनुमान जी तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा पवन दिखते हैं। पवन आसानी से मिल गया है, लेकिन पवन दिखता है क्या? हनुमान जी भी पवन सुत हैं। तो तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि वे ना भी दिखे तो भी उनकी उपस्थिति अपने साथ ही अनुभव करो, क्योंकि वे पवन पुत्र हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा, एक बात और है, कई बार लोग दिखना चाहते हैं। एक आदमी की आदत थी, जब भी मिलते तब यही कहते अब तो ये हो गए, भगवान की कृपा है। अरे यही कहो कि भगवान की कृपा से ये सुखी हैं, पर ये नहीं कहते अब तो अब बहुत आराम से है। समय समय की बात होती। एक बार बड़ी खराब दशा क्यों थी ना, जब हम आए थे हमने किया था, मतलब हमने जो दिया था तो हम भी दिखते रहे कि हमने किया था। बोलो, अगर देने वाला खड़ा ही रहे छाती पर कहेगा हमने दिया, और हम तो आप परेशान हो जाएंगे, किसी तो न देता तो अच्छा था, परेशान कर दिया इसने। तो अभिमानी आदमी अपने को दिखाना चाहता है कि हमारे कारण, लेकिन पवन ऐसा है कि ये पवन देव सबके प्राण बनकर रहते हैं, पर किसी को नहीं दिखते, ताकि कोई यह न समझे, हमारे एहसान को न समझकर कहीं हमारे अभिमान को न समझ ले और अपने को उस एहसान से दबा हुआ न माने। इसलिए पवन दिखते ही नहीं है, और हनुमान जी भी छिप कर रहते हैं, दिखते ही नहीं है, झुक कर रहते हैं। और इसीलिए इनकी सबसे बड़ी विशेषता अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन। एक बात और, महावीर
महावीर महावीर महावीर विक्रम बजरंगी महावीर विक्रम महावीर महावीर वीर विक्रम बजरंगी महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी महावीर विक्रम विक्रम विक्रम। श्री हनुमान जी महावीर हैं। वीर बहुत होंगे पर हनुमान जी महावीर हैं। अच्छा, महावीर कैसे? देखो, रामचरितमानस में सबसे बड़ा बलवान बली अगर कोई देखना हो तो रावण है। उसके पास बल ही बल है। भुजाओं का बल 10 सिरता है 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। बड़ा बलवान, बड़ा। देखो, चलत दशानन डोलत अवनी चरणों का बल, भुज विक्रम जानहि दिगपाला। वैभव का बल, परिवार का बल, इतना बड़ा तो परिवार है रावण का। तुलसीदास जी बोले हम तो झंझट में ही नहीं पड़े गिनने के, गने को पार निशाचर जाति। पर कबीरदास जी ने गिनती की थी। उन्होंने कहा कि 10 लाख पूत, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे और 1.25 लाख पौत्र। ये 2.25 लाख तो परिवार के सदस्य थे उसके। कितना बड़ा परिवार, परिवार का बल, धन का बल, वैभव का बल, और इन बलों का अभिमान। इसलिए रावण जैसा बलवान कोई नहीं, बड़ा बली। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बली है, बल है तो रावण के पास, इसलिए रावण है बली। भुजबल विश्व बस करी राखे से को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। बड़ा बलवान, भुजाओं के बल पर पूरे विश्व को बस में कर लिया। लेकिन तुलसीदास जी महाराज, अगर रावण बली है तो बली रावण को 6 महीने अपने बगल में जो दबाए रहा, उस बाली को क्या कहोगे? बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल बाले महाबल बल अति महाबल अति रणधीरा, बाले महाबल अति बाली महाबल। रावण के पास अगर बल है तो बाली के पास महाबल है, तो रावण यदि बली है तो बाली महाबली है। इसका अर्थ है कि सारे संसार को जिसने अपने बस में कर लिया वह रावण बली, और बली रावण को जिसने अपने बस में कर लिया वह बाली महाबली, और महाबली बाली को भी जिसने एक बाण से धराशायी कर दिया वे राम। श्री राम कौन? तुलसीदास जी बोले राम जी संसार को जो बस में कर ले वो रावण बली, और बली रावण को जिसने अपने बस में कर लिया हो वो बाली महाबली। और राम जी हा जग एक वीर रघुराया, राम जी वीर हैं। इसका अर्थ हुआ कि संसार को जो बस में कर ले वह बली, और संसार को बस में कर लेने वाले रावण को जो अपने बस में कर ले वो बाली महाबली, और महाबली बाली को जिसने अपने बस में कर लिया वो राम जी वीर। और राम जी अगर वीर हैं तो वीर को जो अपने बस में कर ले वह महावीर।
विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महावीर हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, वज्रांग हैं, और इनके विक्रम पराक्रम का क्या कहना। यह महावीर हैं और हनुमान जी ने राम जी को वश में कर लिया। इसका प्रमाण सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे राम। अपने बस में कर लिया, और जो जिसके बस में होता है उसी के हृदय में बसता है। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। तो ऐसे श्री हनुमान। और एक बात और, क्या? संसार का अभिमान तोड़ दिया रावण ने, और रावण का अभिमान तोड़ दिया बाली ने। तो संसार का जो अभिमान तोड़ दे वो बलि, और बलि का भी जो अभिमान तोड़ दे वो महाबली, और महाबली का भी जो अभिमान तोड़ दे वो वीर, और जो अपना ही अभिमान तोड़ दे वह महावीर विक्रम बजरंगी। और जब महावीर से प्रार्थना क्या करें? कहा कि महाराज जैसे आपने अपना अभिमान तोड़ दिया, इसी तरह यह अभिमान हमारे मन में, जीवन में कुमति बनकर न आवे, हम भी अभिमान रहित हो जाएं। इसलिए प्रार्थना की, कुमति निवार सुमति के संगी। हे सुमति समर्थ हनुमान जी, हमारी कुमति दूर करें। यही प्रार्थना तुलसीदास जी कर रहे हैं, और हम लोग भी यही प्रार्थना करें। तो आप कहेंगे कि यह प्रार्थना स्वीकार होगी क्या? अवश्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखे गौरी सा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।